गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिए हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि बाय करें या सेल करें, क्योंकि लालची लोग ट्रैप में आ रहे हैं। और गोल्ड के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर चेक करें तो वो हाईली एक्सट्रीम पे है, लोग लालची हुए पड़े हैं। अभी अभी मुझे थाईलैंड से कॉल आई मेरे एक दोस्त की, जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे गोल्ड को 5 करोड़ रुपए का खरीद लिया। ये उन्होंने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, या सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। और आपने गोल्ड को बाय करना है इस लेवल से या फिर सेल करना है, कौन कौन से कैलेंडर इवेंट है आज या कल, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज घुम्मन, वेलकम टू रहील नवाज चैनल। अगर आज के इकोनॉमिकल कैलेंडर यानी कि डाटास की बात करें तो आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का वीकली डाटा है, जो कि बुध को रिलीज होता है यूजली, लेकिन ये वीकली डाटा है तो पहले आ रहा है। इसके अलावा कैड का डाटा है, जीडीबी मंथ बाय मंथ का डाटा है। इसके अलावा यूएसडी का जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ का डाटा है, और इसके अलावा कोर ड्यूरेबल गुड्स मंथ बाय मंथ का डाटा भी ही आज ही है। इसके अलावा अगर बात करें जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर का भी डाटा आज ही है। ये सारे डाटा शाम 6 बजे रिलीज किए जाएंगे पाकिस्तानी और इंडियन टाइम पे। लेकिन अगर रात को 8 बजे भी दो डाटा मौजूद है, जिनमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और इसके अलावा रिच मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डाटा मौजूद है। तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि सेकंड लास्ट डे है मार्केट का। कल 24 दिसंबर है और उसके बाद परसों तो छुट्टी ही है। अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड जो है इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट ने अपना एक नया हाई लगा दिया है। पिछला हाई जो था 4380 को ब्रेक किया है, और कम से कम $100 अपसाइड पे मार्केट अभी तक मूव दे चुकी है। वीकली और मंथली में मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड का शिकार है। डेली के अंदर कल मार्केट ने बालोबूजो बुलिश कैंडल बनाई है, और आज फिर मार्केट ओपन होते ही अपसाइड पे ही गई है, और अभी भी उम्मीद है कि मार्केट $4500 को टच करेगी। तो गोल्ड इज स्टिल रिमेन बुलिश, ठीक है जी। अभी जो अगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको गाइड कर देता हूँ, और अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो कितना डाउन साइड पे आएगी वो भी गाइड कर देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर बाय करना है मार्केट को तो किस लेवल से बाय करना है। फीबो का मैंने पहले ही लेवल लगा रखा है, और बाइंग के लेवल की अगर बात करूँ तो सबसे पहला लेवल जो है 4380 का है, जो कि प्रीवियस मार्केट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बन चुका है। मार्केट यहां से अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। गोल्ड क्यों बाय हो रहा है? सबसे पहले इन दीज डेज सिल्वर इज लीडिंग टू गोल्ड, क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इन दीज डे सिल्वर पहले हाई ब्रेक करता है, बाद में गोल्ड हाई ब्रेक करता है, तो सिल्वर लीड कर रहा है गोल्ड को। अगर हम बात करें रिवर्सल की, तो रिवर्सल गोल्ड कितना आ सकता है, तो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको गाइड किए देता हूँ। सबसे पहले गोल्ड का जो इस टाइम गोल्ड खड़ा है 4484 पे खड़ा है, और अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो 4450 और 4460 पे आ सकती है। इसके अलावा 4430 एंड फिर लास्ट में 4410 भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो फिर अल्टीमेटली उसके बाद तो लेवल्स हैं ही हैं जहाँ पे मार्केट आ सकती है, वो है पुराना वाला अपना रेजिस्टेंस, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है 4380। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यानी कि अगर आप पूछते हैं कि सर राहिल भाई कोई ऐसा लेवल बताएं जहां से मैं आंखें बंद करके बाय करूं, तो वो ये वाला लेवल होगा। H4 के अंदर मार्केट बड़ा जबरदस्त ब्लू ट्रेंड में है। H1 के अंदर अब हमें एक मार्केट रैली करती नजर आ रही है, और शायद फील करवा रही है कि मैं डाउन साइड पे आना चाहता हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई पैटर्न नहीं है डाउन साइड पे आने का। और उसके अलावा M15 के अंदर भी कोई पैटर्न नहीं है डाउन साइड पे आने का। हाँ, थोड़ी बहुत अगर डाउन आती है तो अगर आज के बाइंग लेवल की बात की जाए तो 4460 इज़ अ गुड लेवल टू बाय गोल्ड। अगर जियो पोलिटिकल की बात करें तो जियो पोलिटिकल में भी अभी रिस्क ऑन ही है, मतलब कि खतरा अभी भी जंगों का है। 29 तारीख को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पे जाके ईरान पे दोबारा अटैक करने के लिए अमेरिका को कन्वेंस करेंगे, और शायद ये वार 2026 के आगाज़ में दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और शायद ये वार अगर अब स्टार्ट होगी तो अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि नेतन्याहू पहले से ही खदशात का इजहार कर चुके हैं कि ईरान ने दोबारा अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी, और हमारे लिए खत्ते में ख़तरा दोबारा बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से नेतन्याहू जो है अमेरिका को कन्वेंस करने में शायद नज़र ये आ रहा है कि कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, और शायद ये 2026 के आगाज़ में आपको पहली जो जंग है मे बी द एंड ऑफ द जैन और मे बी द स्टार्टिंग ऑफ द फेब आपको नजर आए 2026। तो ये जंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इत्तेहाद हो चुका है। पाकिस्तान का और तुर्की का बैकडोर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक काम हो जाएंगे, और फिर गोल्ड ये जो कहते थे ना $5000 होते हुए नज़र नहीं आ रहा, फिर उनको पहले
क्वार्टर में ही मार्केट जो है वो $5000 दिखा देगी। खैर फ्यूचर में क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। आज के लेवल्स की बात करें तो आज के लेवल मैंने बाइंग के बता दिए हैं, और मेरी सजेशन या मेरी एडवाइस या मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा वो मैं हर पुल बैक पे बाई की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। शायद मार्केट अगर डाउन साइड पे नजर आती है जाती हुई तो मैं अपने ए या सिस्टमेटिक ट्रेड करना चाहूँ, मैं खुद के पैसे से सेल नहीं करना चाहूँगा। रेल नवाज घुमन चैनल के ऊपर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज रात को 10 बजे एक वेबिनार होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइवेट वेबिनार। अगर आप इस वेबिनार में शामिल होना चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें। ये वेबिनार दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए होगा और उन लोगों के लिए होगा जो हमारे एआई सिस्टम या ट्रेडिंग सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये सारा का सारा इंशाल्लाह हमारा गोल्ड वीकली एनालिसिस का ये सिलसिला आपको पसंद आएगा, जो कि हम हर मंगल और बुध को रिलीज़ करेंगे रहील नवाज घुमन के चैनल पे। सो आई होप फॉर द बेस्ट, आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, आई होप आप लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन। अगर मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक भी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।